दोस्तों ये कहानी 6 एस्ट्रोनॉट्स की है जिन्हें स्पेस में एक मिशन पर भेजा जाता है। इस मिशन के अकॉर्डिंग इन्हें मार्स से मिले मिट्टी के सैंपल को लेकर पृथ्वी पर वापस लौटना था, जो 8 महीने पहले स्पेस में ही कहीं खो गया था। ये लोग अपना मिशन तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन मार्स से मिली मिट्टी को देखने के बाद ये लोग अर्थ पर वापस आना ही नहीं चाहते थे। आखिर मार्स से मिली मिट्टी में इन्होंने ऐसा क्या देख लिया था जो ये पृथ्वी पर वापस आना ही नहीं चाहते थे। ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। कहानी की शुरुआत में हम 6 एस्ट्रोनॉट्स डेविड, मिरांडा, डैरी, कैटरीना, रोरी और शो को देखते हैं, जो मार्स के सैंपल को स्पेस स्टेशन में लाने का प्लान बना रहे होते हैं। प्लान बनाने के बाद रोरी स्पेस स्टेशन से बाहर जाता है और एक रोबोट आर्म की हेल्प से मिट्टी के सैंपल को पकड़ लेता है। डैरी मार्स से मिले मिट्टी के सैंपल पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो सिंगल सेल से बने एक क्रीचर को देखता है जो डेड कंडीशन में पड़ा हुआ था। ये देखने के बाद डैरी शो को टेम्परेचर 0 करके CO2 इंक्रीज करने के लिए कहता है। शो टेम्परेचर 0 करके CO2 इंक्रीज कर देता है। CO2 इंक्रीज होने के बाद उस जीव में हलचल होने लगती है और वो जिंदा हो जाता है। उस जीव को हिलता देख सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन कैटरीना अर्थ पर एक वीडियो चैट करती है और स्कूल के बच्चों से इस एलियन का नाम रखने के लिए कहती है। स्कूल के बच्चे इस एलियन का नाम कैल्विन रखते हैं। समय के साथ कैल्विन के सेल्स बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका साइज भी बढ़ने लगता है। कुछ दिनों बाद कैल्विन का साइज काफी बड़ा हो जाता है। ये देख डैरी कैल्विन के पास जाता है और उससे हैंडशेक करने की कोशिश करने लगता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। कैल्विन को हैंडशेक करता देख सब लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि एलियन होने के साथ साथ वो काफी इंटेलिजेंट भी था। काम खत्म होने के बाद सब लोग सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन डैरी कैल्विन को ऑब्जर्व करने के लिए उसके पास जाता है और वो देखता है कि कैल्विन का साइज अब और बढ़ चुका है। ये देखकर डैरी काफी खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अपनी रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए डैरी दोबारा से कैल्विन के पास जाता है, जो कि साइज में अब पहले से काफी बड़ा हो चुका था। डैरी कैल्विन पर अपनी रिसर्च कर ही रहा होता है कि तभी कैल्विन जाग जाता है और वो डैरी के हाथ को कसकर जकड़ लेता है। डैरी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कैल्विन उसके हाथ की सभी उंगलियों को एक एक करके तोड़ देता है, जिससे डैरी को काफी दर्द होता है और दर्द के मारे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कैल्विन इलेक्ट्रिक रोड का यूज करके ग्लव्स को चीर देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर निकलने के बाद वो लैब में रखे चूहे के पास जाता है और उसे मारकर खा लेता है, जिससे उसका साइज और बढ़ जाता है। ये देखने के बाद मिरांडा लैब को सील कर देती है और रोरी कैल्विन को मारने के लिए लैब के अंदर चला जाता है, लेकिन कैल्विन रोरी पर अटैक करके उसके मुंह में घुस जाता है और शरीर के अंदर का सारा मांस खा लेता है, जिससे रोरी की वही मौत हो जाती है। कैल्विन रोरी के शरीर का सारा खून पी लेता है, जिससे उसका साइज और बड़ा हो जाता है। रोरी को मारने के बाद कैल्विन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। ये देख मिरांडा शो को लैब के सभी दरवाजे बंद करने के लिए कहती है, ताकि कैल्विन वहाँ से बाहर ना निकल सके, लेकिन कैल्विन जैसे तैसे करके लैब से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद कैल्विन सभी सिस्टम्स को फेल कर देता है, जिसके चलते अर्थ से उनका कनेक्शन टूट जाता है और वो अर्थ पर कांटेक्ट नहीं कर पाते। कैटरीन शो और डेविड से कहती है कि वो ट्रांसमीटर ठीक करने के लिए बाहर जा रही है, ताकि वो अर्थ से कांटेक्ट कर सके और उन्हें बता सके कि कैल्विन एक खतरनाक एलियन है। बाहर जाने के बाद शो कैटरीन से इंजन का कूलेंट चेक करने के लिए कहता है। कैटरीन जैसे ही कैप्सूल ओपन करती है उसे कूलेंट गायब मिलता है। ये बात वो शो को बताती है। शो कहता है कि कैल्विन एक कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हो सकता है कि उसने कूलेंट को खाना समझकर खा लिया हो। कैटरीन ट्रांसमीटर ठीक करके अंदर आने लगती है, तभी कैल्विन वहां आ जाता है और उस पर हमला करके उसे जकड़ लेता है और उसकी सारी हड्डियां तोड़ देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। कैटरीन को मारने के बाद कैल्विन थ्रस्टर्स के थ्रू अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शो अपनी समझदारी दिखाते हुए कैल्विन को वहां से भगा देता है। इसके बाद हम डैरी को देखते हैं, जो अपने टीम मेंबर्स से माफी मांग रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते डैरी वहीं पर बेहोश हो जाता है। सब लोग डैरी को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी मिरांडा की नजर डैरी के हिलते हुए पैरों पर जाती है। मिरांडा डैरी के पैरों से कपड़ा हटा देती है और सब लोग कैल्विन को देखते हैं, जो डैरी का खून पी रहा था। मिरांडा कैल्विन को एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिसके बाद कैल्विन अपना रियल साइज उन सबको दिखाता है। कैल्विन को देखने के बाद सब लोग समझ जाते हैं कि डैरी ने ही कैल्विन को अंदर लाया होगा, इसलिए वो उनसे माफी मांग रहा था। कैल्विन को अपने सामने देख सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। शो भागकर एक स्लीपिंग कैप्सूल में छिप जाता है, लेकिन शो का पीछा करते हुए कैल्विन भी वहां जाता है और वो शो के आसपास मंडराने लगता है। शो को अपने सामने देख कैल्विन को गुस्सा आ जाता है और वो स्लीपिंग कैप्सूल पर लगे गिलास को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो गिलास को तोड़ नहीं पाता और वहां से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ डेविड और मिरांडा दोनों डैरी की बॉडी को एक चारे की तरह यूज करते हैं, ताकि वो कैल्विन को यहाँ फंसा कर शो को बाहर निकाल सकें।
डेविड और मिरांडा को ढूंढते हुए केल्विन डैरी के पास पहुंच जाता है और उसका खून पीने लगता है। केल्विन को डैरी का खून पीता देख मिरांडा केल्विन को डैरी के साथ ही लॉक कर देती है। तभी फायरबॉल 3 उनके स्पेस स्टेशन से आकर अटैच हो जाता है। डेविड मिरांडा से कहता है कि अब हमें डरने की कोई बात नहीं, हमें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। मिरांडा डेविड को बताती है कि फायरबॉल 3 कोई रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि एक स्पेस स्टेशन है। मिरांडा डेविड को बताती है कि साइंटिस्ट अर्थ पर किसी अनजान और खतरनाक एलियन के आने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने फायरबॉल 3 को बनाया ताकि समय आने पर वो फायरबॉल 1 और फायरबॉल 2 को पृथ्वी से दूर भेज सके। ये सुनकर डेविड काफी निराश हो जाता है। शो को लग रहा था कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को भेजा गया है, इसलिए शो अपने स्लीपिंग पोड से निकलकर डेविड और मिरांडा की तरफ जाने लगता है। लेकिन गलती से शो उस हैच को ओपन कर देता है जिस हैच में केल्विन को लॉक करके रखा गया था। शो के हैच में घुसते ही केल्विन शो को देख लेता है और वह शो को मार डालता है। डेविड मिरांडा को बताता है कि फायरबॉल 3 के थ्रस्टर्स में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से अब वो लोग स्पेस में नहीं बल्कि अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमने इसे नहीं रोका तो हम 39 मिनट में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाएंगे। डेविड मिरांडा से कहता है कि उनके पास 2 लाइफ बोट्स हैं और केल्विन को जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए डेविड डिसाइड करता है कि एक लाइफ बोट में बैठकर मिरांडा अर्थ पर जाएगी और दूसरे में डेविड केल्विन को ऑक्सीजन का झांसा देकर उसे स्पेस में कहीं दूर ले जाएगा। डेविड अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है। डेविड केल्विन को ऑक्सीजन का झांसा देकर अपने लाइफ बोट में ले आता है और डोर्स को क्लोज कर देता है ताकि केल्विन बाहर ना निकल सके। वहीं दूसरी तरफ मिरांडा भी अपने लाइफ बोट में सुरक्षित पहुंच जाती है। प्लान के मुताबिक दोनों अपने अपने ऑटो पायलट्स ऑन कर देते हैं और अपनी निर्धारित की हुई जगह पर जाने लगते हैं। पृथ्वी पर जाते समय मिरांडा की लाइफ बोट एक सोलर पैनल से टकरा जाती है, जिसके कारण उसकी लाइफ बोट में टेक्निकल इशू आ जाता है और वो पृथ्वी से दूर जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ केल्विन डेविड को थ्रस्टर्स ऑन नहीं करने देता, जिसके कारण उसकी लाइफ बोट पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगती है। डेविड की लाइफ बोट अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करते हुए समुंदर में लैंड कर जाती है। कुछ मछुआरे उस लाइफ बोट को देख लेते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं। लाइफ बोट पर पहुंचने के बाद वो डेविड को देखते हैं। डेविड उन्हें डोर ओपन करने से मना कर देता है, लेकिन वो डोर ओपन कर देते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।